भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कलयुग है पार्थ, यहाँ सत्य की कीमत से ज़्यादा लोगों को झूठ की चमक भाती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते। जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव दूर रहना चाहिए। मुंह पर सच बोल देने वाले और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया बनाने वाले की नज़रों में अच्छे रहो, दुनिया में रहने वालों की नहीं। प्रभु, सुख देना तो इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना खो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। गीता में लिखा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्या से घिर जाओगे तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अब होने वाला है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं गहरी ठेस पहुंची है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें। मनुष्य की फितरत बस इतनी सी है कि प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते हुए भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय भूल जाता है। दान करते समय समझता है भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। जहर में भी उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में वही रिश्ता बेहतर है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान देता हो। उम्र को हराना हो तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या न चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए और बिछड़ने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। पूरा इंसान खर्च हो जाता है रिश्ते निभाने में, और सामने वाले लोग उल्टा पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हार को भी सहना सीखिए साहब, क्योंकि हर रास्ते पर जीत लिखी नहीं होती। कल्पना सुंदर होती है पर उससे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। बढ़ती उम्र केवल सम्मान दिला सकती है, लेकिन सच्चा आदर केवल कर्म और व्यवहार से ही मिलता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। पापा, जिंदगी जीने का मजा तो आपसे मांगे हुए सिक्कों में था, हमारी कमाई से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। कभी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कल हमेशा आज से बेहतर होता है, और घनी रात के बाद नया सवेरा जरूर होता है। जीवन में तीन चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र, आपका वक्त और आपके अपने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि वक्त बर्बाद न करें दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहले उसमें नम्रता आ जाती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। गीता में कहा गया है, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारे, उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते। जब पत्थर तोड़ के भगवान बन सकते हैं तो लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। सिर्फ जज्बाती होके प्यार की 4 बातें कर लेने को प्यार नहीं कहते। व्यवहार में परवाह और पाने की तलब हो तो उसे प्यार कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सातों जिंदगी भी छोड़ जाती है तो फिर शिकायत सिर्फ लोगों से ही क्यों। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। ये मत पूछो कि कब होगा, मेरे श्री कृष्ण चाहेंगे तो सब होगा। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसानों से सदैव दूर रहना ही चाहिए। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। मुझे आज किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। संयोग से जीवन मिलता है और संयोग से जीवन चलता है। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत है, कुछ वक्त पर डाल दो। दुनिया बनाने वाले की नज़रों में अच्छे रहो, दुनिया में रहने वालों की नहीं। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न चली जाए। जमाना बदल रहा है कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। जिस दिन तुमने खुद की अहमियत समझ ली, उस दिन कोई तुम्हें फालतू महसूस नहीं कर पाएगा। सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल सकता है। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है इंसान है, लेकिन अगर तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, ये उसकी आदत है। उस जगह पर कभी मत बैठना जहां औरों की चुगली होती है, क्योंकि आपके वहां उठने से ही अगली चुगली का मुद्दा आप ही होते हो। तजुर्बा बहुत है लोगों को परखने का, लेकिन हम बस जाहिर नहीं करते। जितना हो सके बैठा करो माँ बाप के पास, क्योंकि आखिरी मुलाकात सबको नसीब नहीं होती। लोग कहते हैं वक्त के साथ बुरी घटनाओं को भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोषी को देखने से ही जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में भलाई का कार्य जब मौका मिले तब कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य किसी के लिए अमूल्य बन सकता है। अच्छाई की अब बात मत करना, आजकल अच्छा होना ही सबसे बुरी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है।
समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाती है। रोकर मांग लिया करो मेरे श्री कृष्ण से, उन्हें किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। आवश्यक नहीं है कि हर कोई तुम्हारी शक्ति को पहचाने, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना भी एक चतुराई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुला ही लेता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिंदगी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या बेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। बेस्ट तो वैसे भी हो रही है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो जी जान से मेहनत करो। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा जरूर मिलता है। मेरी माँ मेरे बाल भी नहीं बिगड़ने देती थी। ऐ जिंदगी, तूने तो मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार उसका करना जो तुम्हारे इंतजार की कीमत समझे, उसका नहीं जो तुम्हें फालतू समझे। एक अच्छा व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं बहुत गहरी ठेस पहुंची है। पल पल रंग बदल रही है ये दुनिया, और लोग पूछ रहे हैं होली कब है। अपनी माँ को कभी भी नुकसान न पहुँचाएं, न शब्दों से, न क्रोध से, न मौन से। वह एकमात्र महिला है जो आपको बिना शर्त प्यार करती है। उसकी देखभाल करना। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता, जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ बाप को छोड़कर जो अपने बीवी बच्चों के साथ मस्त रहते हैं, वही बुढ़ापे में अकेले पड़े रहते हैं, क्योंकि माँ बाप की दुआ नहीं बद्दुआ मिलती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो शिक्षा बेकार है जो संस्कारों को भुला दे। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मेरी माँ ने कहा, बेटा किसी को गरीब देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है, इतना अमीरों के घर नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। माँ के दुख बड़े विचित्र होते हैं। वो इसलिए भी चिंतित हो जाती है कि उसके बच्चे ने आज एक रोटी कम क्यों खाई है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। लोगों का असल चेहरा उस वक्त सामने आता है जब आप उनके काबिल नहीं रहते। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारा आज का चैन चुरा लेते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता ही देगा। शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूँ। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। हम पैसों का हिसाब नहीं रखते, बदलते हुए चेहरों का हिसाब रखते हैं, ताकि जिंदगी में जो सबक मिले वो याद रहे। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है, और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा। समय रहते सुधर जाना ठीक होता है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। घमंड ना करो साहब अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। वक्त ही तो है, मेरे महादेव ने चाहा तो जल्दी बदल जाएगा।
प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्राण देना प्रेम नहीं है, किसी के प्राण बन जाना ही प्रेम है। झूठ को कितना भी छुपाओ वो बेनकाब जरूर होता है। सच देर से ही सही लेकिन कामयाब जरूर होता है। झूठ पर टिके हुए रिश्ते अक्सर ही बिखर जाते हैं। सच की बुनियाद पर बना रिश्ता हमेशा सबसे खास होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है। मेरे पास आप जैसे अनमोल रिश्ते हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब, तलवार कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो वो खून ही है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों का बुरा सोचने वाले का जीवन में कभी भला नहीं होता। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। दुनिया सिर्फ हाल पूछती है, फिक्र सिर्फ माँ बाप करते हैं। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वो देना चाहता है, बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। नशा था उसके प्यार का जो हम उसकी भक्ति में खो गए, हमें भी पता न चला हम कब श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। दुख का सबसे बड़ा कारण है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। किसी की 100 अच्छाइयों में 10 बुराइयां गिना देना आम बात है, पर 1000 बुराइयों में एक अच्छाई ढूंढ लेना ये अच्छी बात है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि वही शब्द अगर आपसे कहे जाते तो आपको कैसा महसूस होता। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परेशान तो सब हैं, कोई सच में परेशान है तो कोई सच से परेशान है। अगर 2 साल भी दे दिया अपने आप को तो 20 साल आगे पहुंच जाओगे उन लोगों से जो आपको पूछ नहीं रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तीर्थ पर ही क्यों ढूंढ रहे हो ईश्वर को, वो तो वहाँ भी मौजूद है जहाँ आप गुनाह कर रहे हो। असफलता कभी रास्ता बंद नहीं करती, ये तो बस ये बताती है कि चाल में थोड़ी तेजी की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से आती है। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा ही भरा है। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं सकता। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। मैंने देखा है सब कुछ खोकर लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा पाकर। कुछ लोग अपनी संतान के लिए दूसरों का हक छीनते हैं, फिर वही संतान नालायक निकल जाती है और सारा धन कुछ ही क्षण में उड़ा देती है। किसी ने सच ही कहा है, छीना हुआ हक किसी काम का नहीं होता। जो खो गया उसके लिए दुखी मत होना, जो तुम्हारे पास में है उसकी कदर करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, बदला लेने की जरूरत नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचो अगर मौत ना होती तो ये दुनिया कितनी क्रूर में भरी रहती। बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर में बीमारी में लग जाते हैं। कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले होना इस्तेमाल होने से कहीं बेहतर है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि जब कोई चीज़ खो जाती है तभी उसी चीज़ की अहमियत समझ में आती है। बातों से ज़्यादा बर्ताव चुभता है। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, वक्त सबको जीना सिखा देता है। मृत्यु और जन्म के बीच का छोटा सा अंतराल है जीवन, इसलिए यहाँ किसी से क्या नाराज होना। यदि कोई तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो तो कोशिश करना कि उसे कभी पछतावा ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम के पौधे अक्सर समर्पण की खाद मांगते हैं। पतझड़ में पेड़ से गिरती हुई हर एक पत्ती बताती है कि बदलाव बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रिश्ते केवल दिखावे के होते हैं, धीरे धीरे वो रिश्ते दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि दुख तब होता है जब आपको ये एहसास होता है कि जिन्हें आप महत्व दे रहे थे उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ हर फूल महकता है। पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। गीता में कहा गया है, कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी न टूटे। बहुत थे मेरे इस दुनिया में अपने, फिर सच बोलने का नशा हुआ और हम लावारिस हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशी के मालिक बनो, यहाँ खुशी देने वाले कम और दिल दुखाने वाले ज़्यादा मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना वजह ली गई हाय, किसी और का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना सोचे समझे लोगों की बातों में मत आया करो, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की छवि खराब करने में बहुत माहिर होते हैं। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। कलयुग की दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको किस बात से तकलीफ होती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास का। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है, तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है अक्सर मुरझाया जाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम दूसरों के इस नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। किसी भी चीज़ का कभी अफसोस मत मनाओ। बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपको जिंदगी का एक बेहतरीन सबक देकर जाता है। सच्ची बातें। सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना होती है। सबसे बड़ा पाप है भय। सबसे खतरनाक घृणा होती है। सबसे बुरी भावना होती है ईर्ष्या। विश्वसनीय मित्र होता है अपना हाथ। सबसे बड़ी भूल होती है समय की बर्बादी। कभी भी वापस न मिलने वाला होता है खोया हुआ सम्मान। तू टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। जीवन में ऐसे मित्र का होना भी बहुत जरूरी है। कर्म के बीज अच्छे हो या बुरे, अपने समय पर पेड़ बनकर फल जरूर देते हैं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं।
पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बात करते हैं। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता लग जाएगा कि वह भी अच्छे के लिए हुआ था। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम दूसरों की नज़र से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सिर्फ एक निभाने वाला 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो परिस्थितियाँ आपका कल लिखेंगी। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाश कहाँ रोती है, रोते हैं जलाने वाले। सच्ची बातें अच्छा जीवन बनाती हैं और अच्छा जीवन सही जिंदगी बनाता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देते, और जिनको वक्त दो वो कभी कदर नहीं करते। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए गुमान सबसे बढ़िया है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देते, और जिनको वक्त दो वो कभी कदर नहीं करते। जिन पर सब किस्मों की जिम्मेदारी होती है, अक्सर वो काफ़ी रफ बन जाया करती है। अक्लमंदी और पागलपन दोनों ही जरूरी है सफलता के लिए। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस भगवान के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास चल रहे थे राजा और फकीर। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना आजकल मनाने का नहीं, छोड़ देने का रिवाज है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। यूँ तो कन्यादान और रक्तदान आज के ज़माने में सर्वश्रेष्ठ है, मगर आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए रक्तदान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बहुत ही नाजुक होते हैं। दोनों में अंतर ये है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार अक्सर धीमी पड़ जाती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब मिल जाता हो। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत का कदर करना जानता है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो कि जख्म बहुत गहरा है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं गलत तुम सही के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। हकीकत ये है कि आजकल लोग औकात देखकर रिश्ते रखते हैं। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। चल जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। पता है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि हमें लगता है यहाँ सब अपने हैं। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है।
गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते।